हेलो दोस्तों, आपका फिर से मेरे YouTube चैनल जेके भाई अनिल बाबू में स्वागत है। आज हम साइंस का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए आज हम क्या पढ़ते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखो कौन सी ग्रंथि पढ़ने वाले हैं हम। एड्रिनलिन ग्रंथि। ठीक है, एड्रिनलिन ग्रंथि। ये ग्रंथि पहले तो कहाँ होती है? ये ग्रंथि शरीर के किडनी में होती है। ठीक है, किडनी के पास होती है ये ग्रंथि। अब देखो ये ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? तो एड्रिनल है वो एड्रिनलिन हार्मोन स्रावित करती है। ठीक है, पहले आपको हार्मोन का नाम याद रखना है। उसके बाद देखो ये जो हार्मोन स्रावित करती है, इस हार्मोन को क्या बोलते हैं? जीवन रक्षक हार्मोन। ठीक है, जीवन रक्षक हार्मोन कैसे? देखो जब कभी भी कोई संकटकालीन परिस्थिति आती है, हम चिंतित होते हैं या फिर हृदय है जो बहुत ज़्यादा जोर से धड़कने लग जाता है, तो उस समय ये क्या है, नियंत्रित करती है। तो इससे क्या बोलते हैं? देखो जीवन रक्षक हार्मोन। ठीक है, अब देखो आगे एड्रिनलिन ग्रंथि होती है, इसके दो भाग होते हैं। एक को बोलते हैं कॉर्टेक्स और दूसरा कौन सा है? मेडुला। ये हमेशा याद रखना है, कई बार नाम आ जाता है। जैसे कॉर्टेक्स आ जाएगा। अब क्वेश्चन कैसे आएगा? देखो कॉर्टेक्स निम्न में से किस ग्रंथि का भाग है? चार ग्रंथियों के नाम दे देंगे, तो आपको याद रखना कॉर्टेक्स एड्रिनल ग्रंथि है, इसका भाग है ये। अब आगे देखो संकटकालीन परिस्थितियों के लिए ये जो ग्रंथि है वो हमेशा तैयार रखती है हर किसी को। ठीक है, संकटकालीन परिस्थितियों से लड़ने के लिए। ठीक है, और ब्लड प्रेशर जो बीपी कंट्रोल है वो भी ये ग्रंथि करती है। ठीक है, अब इसको और क्या बोलते हैं? देखो जीवन रक्षक हार्मोन भी बोलते हैं और बोलते हैं फाइट फ्लाइट हार्मोन। उड़ो लड़ो और उड़ो हार्मोन बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है? कैसी भी परिस्थिति हो आपको डरना नहीं है। ठीक है, अपना शरीर नियंत्रित रखना है। तो ये इस ग्रंथि का यही काम है, क्या? फाइट एंड फ्लाइट, लड़ो उड़ो और संकट में हमेशा तैयार रहो। तो ये ग्रंथि है एड्रिनलिन ग्रंथि। ठीक है दोस्तों, थायमस ग्रंथि, इसको पढ़ेंगे अब हम। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे ये ग्रंथि कहाँ पाई जाती है। तो ये ग्रंथि सीने में या फिर बोल सकते हो हृदय के पास पाई जाती है। ठीक है, पहले तो इसकी जगह पता होनी चाहिए हमें, किसी भी ग्रंथि की वो ग्रंथि कहाँ पाई जाती है। तो हृदय के पास ये ग्रंथि मिलती है शरीर में। आगे देखो थाइमस ग्रंथि है वो कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? इसके हार्मोन का नाम याद करना है, थाइमोसिन। कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? थाइमोसिन हार्मोन स्रावित करती है। ठीक है, अब देखो बच्चों में इस ग्रंथि का आकार बड़ा होता है। यहाँ पे ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ये जो थाइमस ग्रंथि है बच्चों में क्या होती है? ये ग्रंथि बड़े आकार की होती है, मतलब बच्चों में ये सर्वाधिक विकसित होती है। जैसे जैसे अवस्था बढ़ती जाती है तो ये क्या होती है? सिकुड़ जाती है। ठीक है, अवस्था बढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ये क्या होती है? ये ग्रंथि सिकुड़ती है। ठीक है, और जननांगों के विकास में भी ये ग्रंथि क्या होती है? सहायक होती है। ठीक है, परीक्षा में यहां से एक सवाल आता है, ये वाला। अब सवाल कैसे आएगा? देखो ऐसी ग्रंथि का नाम बताओ जो बच्चों में सर्वाधिक विकसित होती है और बाद में सिकुड़ जाती है। या फिर ऐसे भी आ सकता है कि जिस ग्रंथि का बाद में विकास होना बंद हो जाए, तो वो कौन सी ग्रंथि होती है? थाइमस होती है। ठीक है, सर्वाधिक इसका विकास होता है बच्चों में। ठीक है दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं पीनियल ग्रंथि। ये पहले कहाँ पाई जाती है, कौन सा हार्मोन स्रावित करती है, ये देखना है। ठीक है, देखो साथ साथ याद करेंगे हम। ये कहाँ पाई जाती है? पढ़ो देखो, पिनियल ग्रंथि मस्तिष्क के केंद्र में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में। इससे पहले हमने एक और ग्रंथि पढ़ी थी पीयूष ग्रंथि, वो भी मस्तिष्क में पाई जाती है, मटर के दाने के समान होती है। तो आपको याद रखना है पीयूष मतलब प आ रहा है और पिनियल में भी क्या आ रहा है? प आ रहा है। तो प दोनों वाली ये ग्रंथियां कहाँ? मस्तिष्क में पाई जाती है। ठीक है, पिनियल ग्रंथि मस्तिष्क के केंद्र में पाई जाती है। ठीक है, आगे देखो ये जो ग्रंथि है कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? इसके हार्मोन का नाम याद रखना आपको। कौन सा? मिलेटोनिन नामक हार्मोन। ठीक है, मिलेटोनिन नामक हार्मोन ये ग्रंथि स्रावित करती है। ठीक है, और क्या करती है? यहाँ पे ये देखो दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो
सोने जागने के जो निंद्रा चक्र को ये नियंत्रित करती है। ठीक है, जो निंद्रा चक्र होता है, रात होते ही हमें नींद आ जाती है, या फिर क्या होता है, जैसे सुबह होती है, प्रातःकाल होता है तो नींद खुल जाती है। तो नींद का आना और नींद का खुलना, ये क्या होता है, सोने जागने का चक्र होता है, एक निंद्रा चक्र बोलते हैं। तो इस चक्र पे नियंत्रित कौन रखता है? मिलेटोनिन नामक हार्मोन। ठीक है, और ये हार्मोन कौन स्रावित करता है? पीनियल ग्रंथि। परीक्षा में बहुत बार सवाल आ चुका है ये। ठीक है, जो निंद्रा चक्र है उसको कौन सा हार्मोन स्रावित, कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? तो मिलेटोनिन। और इसको स्रावित करता है कौन? पीनियल ग्रंथि। ठीक है, उसके बाद देखो जनन हार्मोन को भी ये क्या नियंत्रित करती है। ठीक है, हेलो दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, जो अंतर स्रावी ग्रंथियां पड़ी है उसका एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। देखो कौन सी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है और उनका सबसे मुख्य काम क्या होता है वो देखते हैं। देखो एक अच्छा सा डायग्राम बनाया मैंने, देखो इधर। इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो ये मस्तिष्क है, मनुष्य का मस्तिष्क। ठीक है, मस्तिष्क के अंदर कौन कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है सबसे पहले वो देखेंगे। सबसे पहले पीनियल ग्रंथि और एक पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है, ये याद रखना आपको। देखो पीनियल ग्रंथि होती है वो क्या करती है, इसका मुख्य काम देख लेते हैं जो याद रखने लायक है। ये क्या करती है, पीनियल ग्रंथि अभी पढ़ी थी, ये निंद्रा चक्र को क्या करती है? नियंत्रित करती है। और सबसे छोटी ग्रंथि होती है ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखो पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में होती है, मटर के दाने की जैसी होती है। ठीक है, और लंबापन और जो बोनापन होता है उसको ये नियंत्रित करती है। आगे देखो, आगे ये कौन सा भाग आ गया? ये श्वास नली वाला भाग आ गया, या फिर बोल सकते हो गला। ठीक है, गले में दो ग्रंथियां पाई जाती है, दो ग्रंथियां गले में पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? देखो एक कौन सी है? पैराथायराइड ग्रंथि, और एक है थायराइड ग्रंथि। ये आपको याद रखनी। पैराथायराइड ग्रंथियां चार होती है गले में। ठीक है, पैराथायराइड ग्रंथि क्या करती है? कैल्शियम और फास्फेट के स्तर को नियंत्रित करती है शरीर में, याद रखना है, महत्वपूर्ण पॉइंट है। थायराइड ग्रंथि क्या करती है? इंसुलिन हार्मोन स्रावित करती है। ठीक है, और क्या होता है, इंसुलिन ने, ये थायराइड ग्रंथि कौन सी? थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करती है। थायरोक्सिन हार्मोन कैसे बनता है? इंसुलिन से। अब आयोडीन चाहिए होता है इसमें, आयोडीन की कमी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो गलगंड या घेंगा रोग हो जाता है। उसके बाद देखो आगे आगे बढ़ते हैं। थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? हृदय में पाई जाती है, हृदय के आसपास। ठीक है, हृदय में पाई जाती है। और बच्चों में ये ग्रंथि सर्वाधिक विकसित होती है, जननांगों के विकास के अंदर ये सहायक होती है। उसके बाद देखो एड्रिनल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? एड्रिनल ग्रंथि पाई जाती है आपकी किडनी के पास पाई जाती है। ये क्या करती है? जो ब्लड प्रेशर है उसको नियंत्रित करती है। ठीक है, शरीर को तैयार रखती है हमेशा। उसके बाद देखो अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? अग्नाशय ग्रंथि छोटी आंत में पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। अग्नाशय ग्रंथि के अंदर देखो इंसुलिन की कमी हमें नहीं होनी चाहिए। इंसुलिन कहाँ बनता है? बीटा कोशिका में बनता है। ठीक है, बीटा कोशिका ये कहाँ? इंसुलिन के अंदर लैंगर-हैंस द्वीप, एक नाम याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, बीटा कोशिका यहाँ पे बनती है या फिर इसका यहाँ जमा होता है। ठीक है, ये याद रखना है। इसके अंदर दो आपको और इसके अंदर पॉइंट याद रखने हैं। पहला कौन सा? मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि, कुछ भी नहीं बोला है, खाली यही बोला है कि मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि है तो लीवर, या फिर उसको बोलते हैं हिंदी में यकृत, ये बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखना आपको। मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि तो लीवर है या फिर यकृत है। लेकिन अगर ऐसा बोल दे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, वो कौन सी होगी? थायराइड होगी। ये आपको याद रखना है, डिफरेंस दोनों का। ठीक है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर हो जाएगी और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि वो थायराइड हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने अंतःस्रावी ग्रंथियों का रिवीजन भी कर लिया। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। इससे आगे के जो टॉपिक है साइंस में, कंप्यूटर में, और थोड़े दिन बाद हम राजस्थान जीके भी स्टार्ट करने वाले हैं, तो वो हम आने वाले दिनों में पढ़ेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। ठीक है, थैंक यू।